स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसका चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.5 है और इसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो सवाल है वह है कि ए और बी के किन किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक सार्वहल होंगे। हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, उनमें से कौन सी कंडीशन अपरिमित रूप से सार्वहल के लिए लागू होती है, यह हमें देखना है। अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि कौन सी कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, वो कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर पहली जो समीकरण दे रखी है 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2। इसको क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण कर लेते हैं। तो हम 7 का पक्षांतरण करेंगे तो 7 बराबर से पहले हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर संख्या हमारे पास बच जाएगी। इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि बराबर 0। इसी प्रकार से इसका भी पक्षांतरण करेंगे तो ये पूरी संख्या माइनस की हो जाएगी और बराबर यहाँ पर 0 बच जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 से a1 b1 c1 के मान निकालेंगे और समीकरण 2 से a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। समीकरण 1 से मान निकालेंगे हम, a1 बराबर क्या होगा, तो a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 और c1 बराबर हो जाएगा -7। इसी प्रकार से a2 निकालेंगे तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a - b। b2 निकालेंगे तो b2 हो जाएगा हमारे पास, इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं, b2 हो जाएगा हमारे पास a + b। अब निकालेंगे हम यहाँ से c2, तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये है c2 बराबर, ये संख्या पूरी माइनस की है तो यह आ जाएगा -3a + b - 2। अब हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कौन सा सूत्र इसके लिए उपयोग में लेते हैं। तो अपरिमित रूप से अनंत हल हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि समीकरण निकाय के अनेक हल हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। अब इसमें हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं, a1 क्या है 2, इसके बटे में a2 क्या है a - b, तो यहाँ पर लिख देंगे हम a - b बराबर b1, तो b1 देखेंगे, b1 क्या है हमारे पास 3 और b2 क्या है, b2 यहाँ से लिखेंगे तो ये b2 है a + b, तो यहाँ पर लिख देंगे हम a + b बराबर c1, तो c1 क्या है -7, तो यहाँ पर लिख देंगे -7 बटे c2 क्या है माइनस, कोष्टक के अंदर लिख देंगे हम 3a + b - 2। अब ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गए, यानी कि अब ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो एक बार हम 2/a - b को 7/3a + b - 2 के बराबर में ले लेंगे, यानी कि दो को आपस में बराबर लेकर हल करते हैं। तो पहले इसको और इसको बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/a - b बराबर 7/3a + b - 2। इसका हम वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा, 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7a - 7b बराबर, इधर गुणा करेंगे तो 3 दूने 6a प्लस 2b और 2 दूने 4 -4। इसमें हम पक्षांतरण करते हैं, a वाली संख्या एक तरफ ले लेंगे और b वाली एक साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 7a और -6a। फिर यहाँ पर है -7b और 2 इधर आ जाएगा तो ये -2b और 4b इधर आ जाएगा तो +4, 4 को उधर ही रहने देते हैं हम, तो ये हो जाएगा बराबर -4। यानी कि हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ये तो प्राप्त हो जाएगा a -7 और 2 9, 9b
बराबर -4। ये भी हमें एक समीकरण प्राप्त हुई, इसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं। इसी प्रकार से आगे हल करते हैं हम। अब ले लेंगे हमने पहले इन दोनों को लिया था, अब हम इन दोनों को ले लेते हैं या फिर इन दोनों को ले लेते हैं। तो कोई भी दो जोड़ों को एक साथ लेंगे तो हम इन दोनों को लेते हैं। ले लेंगे अब हम 3/a + b, यहाँ पर ले लेंगे 3/a + b बराबर, अब ये आ जाएगा हमारे पास 7/3a + b - 2। 7/3a + b - 2। इसमें भी हमें तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हम तिर्यक गुणा करते हैं। तो 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7a + 7b बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास 3 तिया 9a + 3b - 3 दूने 6। इसमें भी हम पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास 7a, 9 इधर आएगा तो माइनस का 9a, फिर है हमारे पास 7b, 3b इधर आएगा तो माइनस का 3b और बराबर -6। इसमें हम जो जोड़ रहे हैं उसको जोड़ देंगे, जो घट रहे हैं उनको घटा देंगे। तो 7a में से -9a घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर बच जाएगा -2a। यहाँ पर 7b और -3b, तो यहाँ पर बच जाएगा 4b + 4b बराबर -6। इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -a + 2b बराबर -3। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 हमें प्राप्त हुई थी a - 9b बराबर -4। समीकरण 2 हमें प्राप्त हुई -a + 2b बराबर -3। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर हल करेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? हमारे पास समीकरण 1 यहाँ पर लिखी हुई है a - 9b बराबर -4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a - 9b बराबर -4। ये समीकरण 1। समीकरण 2 यहाँ से लिखेंगे -a + 2b बराबर -3। इसको हल कर देंगे हम विलोपन विधि से। यहाँ पर जिन चर राशियों के गुणांक समान है उनका चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जोड़ने पर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ के चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं, घटाने पर चिन्ह परिवर्तित होते हैं। तो ये घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर 9 में से 2 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 7b, और चूंकि माइनस की संख्या बढ़ी है इसलिए माइनस बराबर, यहाँ पर -4 और -3 हो जाएंगे -7। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और b बराबर आ जाएगा 7 से 7 ये एक बार, यानी कि b बराबर 1 आ जाएगा। अब b का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। सॉरी, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 यहाँ पर थी, तो ये हमारी समीकरण 3 रहेगी और ये हमारी समीकरण 4 रहेगी। तो यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से, तो यहाँ पर b का मान हम समीकरण 3 में या समीकरण 4 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 है हमारे पास a - 9 और b के स्थान पर रख देंगे हम 1 बराबर आ जाएगा -4। तो ये हो जाएगा a बराबर, ये 9 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो -4 और प्लस के 9, तो a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 5। यानी कि a का मान हमें प्राप्त हुआ है 5, तो a बराबर हमें प्राप्त होता है 5 और b बराबर प्राप्त होता है 1। इस प्रकार से हमारा ये सवाल जो पहला जो है ये समाप्त हुआ है। इसके बाद में हम इसका दूसरा सवाल करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसका दूसरा सवाल है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है।
रेखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है हमें 3x + y = 1। अगर हम इस 1 का पक्षांतरण करते हैं तो ये 1 माइनस का हो जाएगा और इधर क्या जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। फिर दिया हुआ है 2k - 1x + k - 1 y = 2k + 1। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये 2k + 1 है, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये माइनस का हो गया 2k + 1 और बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 इस रेखिक समीकरण युग्म के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन देखनी हमें कोई हल नहीं होने वाली, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि रेखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, इसलिए हमारी कंडीशन क्या आएगी, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर आपको हमने जो 3 कंडीशन लिखवाई थी वो तीनों कंडीशन याद होना जरूरी है। पहली कंडीशन होती है कि परिमित रूप से अनंत हल होंगे, दूसरी कंडीशन कि रेखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, और तीसरी कंडीशन कि रेखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। तो ये तीनों कंडीशन आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। ये दूसरी कंडीशन देख रहे हैं हम, तो दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि रेखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। तो रेखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होने वाली कंडीशन यहाँ पर दी हुई है हमें। अब इसके अंदर हम यहाँ से मान रखेंगे। समीकरण 1 से a1 b1 c1 के मान आते हैं, समीकरण 2 से a2 b2 c2 के मान आते हैं। तो a1 की जगह आ जाएगा हमारे पास 3, तो यहाँ पर मान रख देंगे हम, a1 के स्थान पर रख देंगे हम 3 बटे a2। a2 क्या हो जाएगा 2k - 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2k - 1 बराबर b1। तो b1 क्या हो जाएगा y का गुणांक क्या है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बटे b2 क्या हो जाएगा k - 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम k - 1 बराबर नहीं c1 क्या है -1 बटे c2 क्या हो जाएगा -2k + 1, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर हमें ये जो संख्या प्राप्त हुई तो इन दोनों को हम बराबर में लेंगे और इनको आगे हल करके देखते हैं कि k का मान क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम इसको आगे हल करते हैं तो आ जाएगा 3 बटे 2k - 1 बराबर 1 बटे k - 1। इसको फिर हल करेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे वज्र गुणन करने पर, तो 3 का गुणा k - 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k - 3, तो ये हो जाएगा 3k। अब 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 बराबर, यहाँ पर 1 का गुणा हम करेंगे 2k - 1 से, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये k, -1 का गुणा 1 से करेंगे तो यह आ जाएगा -1। अब इसका पक्षांतरण करते हैं हम, यहाँ पर हम पक्षांतरण करेंगे तो 3k तो इधर है, 2k भी इधर आएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा 3k और ये 2k आएगा तो माइनस का 2k -2k बराबर, माइनस का 1 पहले से यहाँ पर है तो -1। अब माइनस के 3 पक्षांतरण करके बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के, तो यहाँ पर लिख देंगे हम +3। अब इसको हल करेंगे हम आगे, तो 3k में से 2k घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 1k, तो यहाँ पर लिख देंगे हम k बराबर 2 में से माइनस का 1 घटाएंगे, यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 2। तो k का मान हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ है 2, यानी कि k बराबर 2 के लिए दी गई समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पर k का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 2। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और जितने भी आपको इससे पहले वाले सवाल उनके सॉल्यूशन अगर देखने हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी की लिंक्स आपको मिल जाएगी। कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं और कक्षा 10वीं का विज्ञान और गणित, ये सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप जल्दी से वहाँ जाकर सारे वीडियो देखें और अपने स्टडी को अच्छी सुविधाजनक बनाएं। थैंक यू।